हरिओम हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ पर हम आपको जिन श्लोकों के अर्थ को बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य मात्र उनके अर्थ को आपको समझाना नहीं है। वहां पर भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते थे, आपको क्या समझाना चाहते थे, और उसके पीछे छिपे हुए तत्व ज्ञान के बारे में समीक्षा करना है। आज हम लेते हैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा, इस शरीर में, देहे कौमारम यौवनम जरा, यहाँ पर बचपन है, जवानी है और फिर बुढ़ापा है। अब बचपन की मौत होती है तो जवानी आती है, और जवानी की मौत होती है तो बुढ़ापा आता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ठीक इसी प्रकार जब यह अवस्था का परिवर्तन होता है, उस समय धीर व्यक्ति विचलित नहीं होते। अर्थात अगर मौत एक बार आई हुई होती तो फिर तो उससे घबराना था, लेकिन मौत तो बार बार आ रही है। अर्थात बचपन की मौत हुई तो जवानी आई है, जवानी की मौत होगी तो बुढ़ापा आएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, यह मौत होना नहीं है, यह तो अवस्था का परिवर्तन है। अगर अवस्था का परिवर्तन है तो जिसे तुम मृत्यु कह रहे हो वह भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जीवन है, वह अंत नहीं है, वह भी अवस्था का परिवर्तन है। इसी को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि इसी प्रकार से देहांतर जब होता है, अंत में जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके जाता है, जो धीर व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वह उससे प्रभावित नहीं होते, इस माया जाल में नहीं फंसते हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं। संसार में व्यक्ति जो भी गुनाह करता है, उसके पीछे मूल कारण होता है कि व्यक्ति मौत का तसव्वुर नहीं करता। उसे मृत्यु बहुत दूर दिखाई देती है। दूर है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगी ही नहीं। अगर समीप होती तो लगता कि भाई इससे डरने की जरूरत है। मौत का डर ज्यादातर इंसानों के अंदर होता है, सभी जीवों के अंदर होता है। शायद मौत इतनी भयानक है भी नहीं जितना लोग मौत से डरते हैं। फिर इतनी बेपरवाही से कैसे जी सकते हैं जब मौत आनी ही है? इसलिए बेपरवाही से जीते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सामने अभी बहुत बड़ा जीवन पड़ा है। यहां पर भगवान कृष्ण पहले अर्थ में समझा रहे हैं कि जिसे तुम दूर समझ रहे हो वह न केवल समीप है, बल्कि वह तो हर वक्त आपके सामने खड़ी है। जब बच्चा गर्भ में आता है, उसी समय से मौत शुरू हो जाती है। गर्भ से बाहर आया तो गर्भकाल की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि गर्भ में भी बच्चा एक साथ है, शिशु एक साथ है, और फिर बाहर भी एक साथ एक समय में है। नहीं, गर्भकाल की मौत हुई तो बचपन आया है। अब बचपन की मौत होगी तो जवानी आएगी। बचपन का शरीर कुछ और था। बचपन में यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई आदमी देखता है और फिर उसे युवा होने पर देखता है, तो उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरा शरीर है, पूरे तरीके से दूसरा शरीर है। जब वह शिशु था, कुछ महीने का था, 1 साल का था, उस समय जिन वस्त्रों को पहनता था, उन वस्त्रों को वह फिर नहीं पहन सकता जब जवान हो जाएगा, क्योंकि शरीर बदल गया है। अब जवान है, उसके चेहरे पर चमक है, तेज है, बड़ी ताकत है, बड़ा गुरूर है उसे अपनी ताकत पर। सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, किसी की बात को नहीं सुनता, वीरता की बात करता है। वीर पुरुष ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, मैं किसी की बात को नहीं सुनूंगा, इत्यादि इत्यादि। बॉडी लैंग्वेज अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, शरीर अलग है। फिर जवानी की मौत होती है, बुढ़ापा आता है। शक्ल भले ही मिल रही है, लेकिन शरीर बदल रहा है। झुर्रियां पड़ चुकी हैं, निस्तेज चेहरा है, आज ताकत नहीं है। कल किसी की बात को सुनता नहीं था, आज अगर अपने बच्चे भी गाली देंगे, कुछ बुरा कहेंगे, तो फिर चुपचाप बैठ करके सुनता है।
सुनना पड़ता है। अगर कहें कि मैं ये कर सकता था, आज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शरीर बदल गया है। जिसको तुम अवस्था परिवर्तन कह रहे हो, वास्तव में पूरे तरीके से शरीर बदल गया है। विज्ञान कहता है कि हमारी कोशिकाएं निरंतर टूटती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और 10 साल के अंदर तो शरीर पूरे तरीके से कोशिकाओं के तल पर नया हो जाता है। जब इतने साल बीत चुके हैं जवानी और बुढ़ापे के बीच, तो जवानी वाला शरीर नहीं रह गया है भाई, जवानी की मौत होगी। निरंतर इस संसार के अंदर मृत्यु का तांडव है, इसलिए हम इस संसार को मृत्यु लोक भी कह सकते हैं और कहते हैं। यहां पर जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि यहां पर हम मरने के लिए आए हैं और बस कुछ करने के लिए आए हैं, तो उसे मरना भी याद रहता है और कुछ करना भी याद रहता है। और जो बस ऐसे ही जिंदगी जीता है, उसे 1000 तरीके के गलत एहसासात होते हैं, गलत फहमियां होती हैं, माया में फंस जाता है। अर्जुन मुग्ध है, अर्जुन माया में फंसा हुआ है, उसे सामने अपने प्रियजन दिखाई दे रहे हैं और सोच रहा है कि मैं इन्हें मार दूंगा तो ये मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि कौन मर जाएगा और तुम कहां जिंदा हो? यहां पर मृत्यु निरंतर चल रही है। अगर एक व्यक्ति से कहें कि तू पूरी जिंदगी किन चीजों को करता रहा, किस काम को करता रहा, तो वो कहेगा कि मैं अपने भविष्य की तैयारियां कर रहा था, मुझे यहां पर इतने सारे मैंने काम किए हैं इसलिए कि मेरा भविष्य बहुत बेहतर होगा, इतना कुछ मैंने किया है कि मेरा भविष्य बेहतर होगा। और फिर उन चीजों पर जो कि उसने इकट्ठा की हुई है बड़ा इतराता है, बड़ा घमंड करता है। यही चक्र उसका चलता रहता है। जब उसे कुछ चीजें यहां पर नहीं मिलती तो वो दुखी होता है, लोगों के सामने अपने दुखड़े रोता है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसने मेरे जीवन को बर्बाद किया। किस जीवन को बर्बाद किया भाई? जहां केवल मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तुम्हें सुख चाहिए? आइए इस बात को हम ऐसे समझते हैं। एक आदमी यदि युद्ध के मैदान में गया, वो सिपाही है, सामने गोलियां चल रही हैं, बड़े हथियार सामने से आग उगल रहे हैं, और वो सिपाही कहे कि मुझे तो यहां पर एक ऐसा केबिन चाहिए जिसमें एसी होना चाहिए, ऐसा केबिन चाहिए जहां पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें मैं बैठ करके आराम से युद्ध लड़ूंगा। तो फिर कहेंगे कि तू सैनिक है या फिर कोई अय्याश है? यहां किस लिए आया है? ये युद्ध का मैदान है, यहां पर सुख सुविधाओं को न देख, यहां पर अपने कर्तव्यों को कर, और इस कर्तव्यों को करना ही तुम्हारी जीत है। मरना तो फिर भी है, चाहे यहां पर आकर लड़, और मरना तब भी है चाहे यहां पर आकर खड़े हो जा। तो सिपाही का कर्तव्य वहां पर लड़ना है, क्योंकि मौत तो आनी ही है, और सिपाही की वीरता भी इसी में है। और सिपाही सिपाही भी तभी है जबकि वहां पर जाकर के लड़ता है, अर्थात अपना कर्तव्य करता है। हम यहां संसार में आए हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम इस बात को समझे ही नहीं कि वास्तव में हम मृत्यु लोक में हैं, और हम इस बात को समझे ही नहीं कि हर वक्त यहां पर मृत्यु का तांडव चल रहा है। हम सुबह के समय उठते हैं, अगर हम शौच आदि को न जाएं तो भाई मर जाएंगे, नाश्ता न करें तो मर जाएंगे, भोजन न करें तो मर जाएंगे। भोजन मौत से बचने का एक उपाय है, पानी मौत से बचने का एक उपाय है, आपका शौचादि की क्रिया मौत से बचने का एक उपाय है। रोग होता है, आप औषधि लेते हो, मौत से बचने का एक उपाय है। जब से आप सोकर के उठते हो और जब तक आप बिस्तर पर जाते हो, मौत के साथ लड़ाई करते हो, शाम को थक करके सो जाते हो, फिर यही क्रम शुरू होता है, मौत के साथ लड़ाई। और इस लड़ाई में जीतती आखिर मौत ही है। जिसे तुम मौत कह रहे हो वह देह का परिवर्तन मात्र है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वास्तव में मौत एग्जिस्ट नहीं करती। और जिसे तुम जीवन कह रहे हो, वास्तव में चारों ओर मौत ही मौत है, वह समाप्त हो रहा है। क्योंकि जिसे तुम जीवन कह रहे हो, जिस शरीर को तुम जीवन समझ रहे हो, जिस शरीर के तल पर आप जीवन को समझ रहे हो, वह शरीर तो निरंतर मर रहा है भाई।
तो आपको यह समझना है कि वास्तव में इस संसार में मौत है ही नहीं, क्योंकि आत्मा हमारी शाश्वत है और शरीर निरंतर बदल रहा है। और यह भी समझना है कि वास्तव में कदम कदम पर मौत खड़ी हुई है, इसलिए अहंकार नहीं करना है। और यह हमारा मुख्य घर नहीं है भाई, यहां पर हम कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। इस मृत्यु लोक में यहां पर सुख नहीं है, बस हमें कुछ दुखों की आदत बन गई है, उन दुखों के साथ जीने का हमें अभ्यास हो गया है, इसलिए हम उन दुखों के साथ यहां पर सुख को तलाश कर रहे हैं। जो ज्ञानी, जो तत्वज्ञानी और जो भक्त इस बात को गहराई से समझ जाता है, वही वास्तव में संसार में सही तरीके से अपने कर्तव्यों को कर पाता है। जब व्यक्ति संसार में आता है, उस वक्त वह निष्पाप और एक साफ सुथरी चादर की तरह से शरीर को लेकर के आता है, आत्मा को लेकर के आता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के आता है। हम आकर के इस संसार में इस शरीर रूपी चादर पर बहुत भारी दाग लगाने लगते हैं। कारण क्या? क्योंकि मौत का फिक्र नहीं और ईश्वर में विश्वास नहीं, और हम इस माया में फंसे हुए हैं। और जब तक हमें अपने वास्तविक घर जाना होता है, परमात्मा के पास जाना होता है, उस वक्त हम उस चादर को मैली कर लेते हैं, जीर्ण शीर्ण कर लेते हैं। भला ऐसा भी कोई करता है कि अपने घर जाना हो, भला ऐसा भी कोई करता है कि निर्वासित हो और बहुत सुंदर स्थान पर कहीं जाना हो और मैला कुचेला होकर जाए। अगर आप किसी मित्र से भी मिलने के लिए जाते हो तो साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाते हो भाई। और इस संसार के मैल को यदि आप अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपने सूक्ष्म शरीर पर लेकर के जा रहे हो, तो फिर उसके पश्चात इस संसार में घाटा ही घाटा है। इस घाटे से निकालने का प्रयोजन परमात्मा ने इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया है। यहां पर जो तत्व ज्ञान भगवान कृष्ण आपको दे रहे हैं, उसको यदि आप समझ लोगे, जीवन में उतारोगे, तो ना तो मृत्यु का भय रहेगा और ना ही संसार की माया के इस कुचक्र में आप फंसोगे। इसलिए हमें इस चीज को समझते हुए यह समझना है, इस अर्थ को समझते हुए यह समझना है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य शुभ कर्म करते हुए मुक्ति की तरफ जाना है। इस चक्र में फंस करके, इसमें भरमा करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।